नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है टीवी 9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट और हम कोशिश करते हैं कि हम आपके पैसे बचाएं और आपके पैसे को सही दिशा में निवेश की तरफ लेकर जाएं। इसमें मदद करते हैं बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट। आज मेरी बात सिडनी इन्वेस्टर में हो रही है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के हेमंत रुस्तगी से। हेमंत जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और मुझे लगा कि आपसे मुझे अभी इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि जब भी मैंने आपसे बात की है कि कोरोना में हेमंत जी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है, तो आपने हमेशा कहा है प्रियंका, इमरजेंसी फंड का नहीं होना लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो है वो दुखद बात रही है और उसमें सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हुई है। तो आज मैं आपसे डिटेल में समझना चाहती हूँ, ये इमरजेंसी फंड को सबसे पहले तो डिफाइन कीजिए और जिनके पास नहीं है उनके पास होना ये कितना जरूरी है, बताइए। ये प्रियंका, देखिए, अगर हम इमरजेंसी फंड की बात करें, जैसे कि नाम से पता चलता है, ऐसा फंड जो आपको इमरजेंसीज में उसको टैकल करने के लिए मदद करे। अब किस तरह की इमरजेंसीज की हम बात कर रहे हैं? ऐसी हर इमरजेंसी जिसका इम्प्लीकेशन जो है वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर होता है। वो आपसे हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, आपकी लाइफ रिलेटेड हो सकती है, या किसी भी कारण से आपकी जॉब चली जा सकती है, या जॉब में कोई डिफिकल्टी हो सकती है, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वहां पे आपको कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो। उसका जो भी इम्प्लीकेशन जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर होता है, उसको टैकल करने के लिए जो फंड आप बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। देखिए, मैं उसको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अब हम घर में क्या करते हैं, कभी-कभी एक हमेशा या तो ज्यादातर रखते हैं हम एक फर्स्ट एड का बॉक्स रखते हैं हम लोग, कि अगर छोटी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है, घर में दवाई रखते हैं, या कुछ भी जरूरत हो हम उसके अंदर वो चीज को रखते हैं वहाँ पे। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर हम फाइनेंशियल लाइफ की बात करें तो ये जो इमरजेंसी फंड है वो हमारे लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह है। यानी ऐसी कोई डिफिकल्टी हो जिसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन शायद हमारी लाइफ में ना पड़े। ऑफ कोर्स अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो काफी बड़ा इम्प्लीकेशन हो गया, पर अदरवाइज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर उसका ना होने वाला हो तो ऐसी एक फंड जो, जैसा मैंने कहा, एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह है, जहाँ पे आप जाके उससे पैसा निकाल के जो भी डिफिकल्टी आपको आ रही है, क्योंकि आपके बहुत सारी जरूरतें हो सकती हैं, जैसे आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपकी EMI जा रही है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट जा रही है, वो अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपको डिफिकल्टी हो उस समय पे इन पे कोई भी उसका असर ना पड़े, उसके लिए जो आप फंड बनाते हैं उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। यानी किसी भी तरह से अगर मेरी कमाई रुकती है तो कुछ दिन मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, इसका एक मेरे पास फॉल बैक प्लान होना चाहिए। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि वो कितना अमाउंट है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि आपके लोन्स होंगे, अगर आपके बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, वो होगा, घर का रेंट होगा। ये मुझे बताइए कि क्या कोई थंब रूल है इसे बनाने का कि इतना होना चाहिए, या ये थंब रूल बदलेगा हर की सिचुएशन के हिसाब से? देखिए, इन्वेस्टमेंट का कोई भी एस्पेक्ट होगा ना, उसमें एक थंब रूल रहता है, लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि थंब रूल जो है वो एक थंब रूल है, वो हर एक की पर्सनल फाइनेंस सिचुएशन में वो फिट नहीं होता। तो अगर मैं थंब रूल की बात करूं, जैसा जैसा आपने कहा कि अगर हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, तो अगर जहाँ पे हम ये कहते हैं कि इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, वहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि वो पर्याप्त मात्रा में हो, एडिक्वेट हो, ताकि अगर कोई फाइनली अगर कभी हमें कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करना हो तो क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो ये थंब रूल कहता है कि कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर आप बनाइए। लेकिन हमने क्या देखा पेंडेमिक के टाइम पे कि जो सिचुएशन थी वो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी काफी लोगों के लिए सिचुएशन सुधरी नहीं। तो जिन्होंने शायद थंब रूल फॉलो करके बनाया होगा 6 महीने का, उन्हें डेफिनेटली मदद मिली होगी इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, लेकिन क्योंकि लंबा समय हो गया तो ये डिफिकल्टी अभी भी उनके लिए काउंट कर रही होगी। लेकिन एज ए थंब रूल अगर मैं देखूं तो 6 महीने के खर्चे के बराबर। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा यहाँ पे, जब मैं 6 महीने के एक्सपेंसेस की बात करता हूँ तो उसमें सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि खाने पीने में हमको कितना खर्चा हो रहा है, जो नॉन एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है या इंटरनेट का कितना खर्चा है, जो भी नॉन एक्सपेंसेस है, उसके अलावा जो आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जैसे हमने कहा स्कूल की फीस हो सकती है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, EMI हो सकता है, जो भी आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसमें उसको शामिल कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बनाएंगे तो फिर आपको काफी गैप देखने को मिलेगा। ये एक थंब रूल है। सिचुएशन को समझिए, अगर आप में कैपेसिटी है तो मैं चाहूंगा डेफिनेटली 9 मंथ्स तक भी बना सकते हैं, 1 साल तक भी बना सकते हैं। कभी कभी आपको क्या डर लगता है कि देखिए, अगर हमें 2-3 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ी तो क्या हुआ, इतना पैसा हमने रखा इमरजेंसी फंड में, कुछ रिटर्न तो हुआ नहीं। उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह से मत देखिए। जैसा मैंने कहा, इसका नाम ही इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी कब आएगी बता के नहीं आएगी, किस लेवल पे आएगी वो आपको बता के नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए थोड़ा ज्यादा बनाने की, बट कम से कम
6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर तो होना ही चाहिए। और इसे कैसे रखा जाए? इसे कहाँ मैं पार्क करूँ? क्या मैं इसे अपने बैंक अकाउंट में रखूँ? क्योंकि इसकी ईज़ी एक्सेसिबिलिटी भी ज़रूरी है। तो इसे मैं किस फॉर्म में रखूँ या मैं इसे कहीं इन्वेस्ट करके रखूँ? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा था पहले, कि इसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल मत देखिए, इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म पार्किंग के हिसाब से देखिए। इमरजेंसी फंड का फ़ायदा तभी है, जैसे मैंने कहा, एक तो एडिक्वेट आपके पास इमरजेंसी फंड हो, दूसरा वो एक्सेसिबल हो आपको। जब आपको इमरजेंसी आए तब वो आपको मिले। ये पैसा अगर आपने मान लीजिए इक्विटी में लगा दिया और इक्विटी मार्केट 15-20% डाउन है, तो आपका जो बेसिक पर्पस था वो तो पूरा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, ये पार्किंग होनी चाहिए, ऐसी जगह पे होनी चाहिए। एक तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल ना हो, दूसरा लिक्विडिटी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, गलतियाँ आप क्या देखते हैं कि लोग करते हैं इमरजेंसी फंड को लेकर के? एक गलती जो मुझे लगती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमें लगता है अरे दोस्त है, रिश्तेदार है, वहां से मुझे पैसे तो मिल जाएंगे अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी। इसी तरह की गलती आप भी देखते हैं क्या लोग करते हैं इमरजेंसी फंड को लेकर के? यस, डेफिनेटली प्रियंका, बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, जैसे आपने बात की गलतियों की, सबसे पहली गलती तो ये है कि मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो कोई बात नहीं, जैसा आपने कहा, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, उनसे ले लेंगे। लेकिन ये एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में शायद काम भी कर जाए। पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी फैमिली को इम्पैक्ट हुआ है, तो ऐसे में आपकी मदद कौन करेगा? पहली बात तो ये सोचना ही गलत है कि हम किसी और पे डिपेंडेंट हो। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो सबसे पहली गलती ये सोचना कि मेरे पास, मुझे इमरजेंसी फंड की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम जो है दिमाग से निकालना होगा। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से मत देखिए। काफ़ी बार जैसे उनको लगता है कि अगर 10 लाख का मेरा अगर इमरजेंसी फंड है, तो ये पैसा मैं क्यों नहीं इक्विटी में लगा लूँ, थोड़ा पैसा बन जाएगा। वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तीसरा, एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने थोड़े बहुत खर्चे करके समझ लिया इतना पैसा हमारे लिए बहुत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो किसी भी तरीके से वो आपको वहाँ पे मदद नहीं करेगा। तो इस तरह की गलतियाँ करते हैं, जैसा मैंने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, सही जगह पे पार्क नहीं करना, एडिक्वेट ना होना, इन चीज़ों को हमें डेफिनेटली अवॉइड करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे-जैसे आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, अपना इमरजेंसी फंड को भी बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5 लाख का इमरजेंसी फंड बनाया तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ वही रहेगा। अगर आपके एक्सपेंसेस, कमिटमेंट बढ़ती है, तो आपको इमरजेंसी फंड को भी बढ़ाना है। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, एक बार बना के भूल जाते हैं। ये कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने देखा कि निवेशक करते हैं, इससे दूर रहना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, इमरजेंसी फंड का होना और पर्याप्त मात्रा में होना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास अगर सोना है तो ये भी तो मेरे इमरजेंसी वक्त में काम आएगा। फिर तो मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास इतना लिक्विड फंड हो। नहीं, आई थिंक ऐसा सोच बिल्कुल गलत है। जैसा मैं कह दूं आपको, जैसे अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट अगर है भी, तो आप मान लीजिए आपको थोड़ी रिक्वायरमेंट है और आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू है 50 लाख, आपको चाहिए 2-3 लाख रुपए, तो उसके लिए तो आप रियल एस्टेट बेचेंगे नहीं। और जैसा हम जानते हैं कि रियल एस्टेट जो है वो लिक्विड नहीं है। कभी-कभी घर बेचने में या प्रॉपर्टी बेचने में 1 साल तक भी समय लग सकता है। तो इमरजेंसी आपके लिए वेट नहीं कर रही है। सोने की अगर हम बात करें, फिजिकल सोना आपके पास है, ऐसे लॉकडाउन हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, तो ज्वेलर वगैरह कोई भी काम नहीं कर रहा, बेचेंगे कैसे? दूसरी बात, सोना वगैरह अब तब बेचते हैं जब बहुत बड़ी आपके पास सिचुएशन हो, जहाँ पे मान लीजिए कोई बहुत बड़े पैसे की जरूरत हो। अब ऐसी रिक्वायरमेंट जो कुछ समय के लिए है, उसके लिए तो कोई सोना बेचेगा नहीं। तो मुझे लगता है ऐसी सोच कि मेरे पास सोना है, मेरे पास रियल एस्टेट है, वो मेरे एक इमरजेंसी फंड के लिए काम करेगी, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है। गोल्ड किसी ना किसी कारण से हमने देखा बेचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और शायद प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी ना हो। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, ऐसी ऑप्शन में पैसा डालिए जो लिक्विड हो, जब भी आपको जरूरत हो, वो एक्सेसिबल हो। बिल्कुल, तो यानी ये लेसन है कि मेरे पास घर है, मेरे पास सोना है, लेकिन ये आपका इमरजेंसी फंड नहीं है। आपका इमरजेंसी फंड वही है जो लिक्विड है, तुरंत आप जिसे निकाल सकें, आपकी फैमिली के खर्चों को जो कवर कर सके। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं कीजिएगा। थैंक यू हेमंत जी बताने के लिए कि कैसे बनाए एक सही इमरजेंसी फंड और कौन सी गलतियां ना करें। तो सेव नहीं इन्वेस्टर में हम आपसे लेंगे यहीं पर इजाजत। अपने सवाल आप हमें जरूर भेजिए, हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे मदद आपके पर्सनल फाइनेंस को और भी बेहतर बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।